हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग टेक्स्ट बुक से रीजनिंग का सेट नंबर 3 सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट। आई जस्ट होप कि कोई भी ग्लिच ना हो, बिकॉज मैं लास्ट के 2 वीडियोस में तो ग्लिच बहुत सही से हुआ है। इसको पहले तो स्विच फुल स्क्रीन करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सम डक्स आर चिकन। तो जैसे कि ये डक है, some chickens are egg, all eggs are omelette। तो some ducks are egg हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। some chickens are omelette, some chickens, हाँ तो सेकंड फॉलो कर रहा है, सेकंड तो डेफिनेटली फॉलो करेगा। सेवन नेक्स्ट। इसको बाद में करेंगे, इसको भी बाद में। इसको करते हैं P इज़ द वाइफ ऑफ Q। मैं वाइफ और हस्बैंड वाइफ का सिंबल ऐसे ही बनाती हूँ। ये वाइफ है तो ये हस्बैंड है। Q इज़ द सन ऑफ R। ठीक है। आर इज़ द मदर ऑफ एस, ये मॉम है। और एस मतलब कुछ होगा, एस प्लस ओ, एस इज़ अ सिस्टर ऑफ ओ, ये सिस्टर है। तो हाउ इज़ एस, एस और पी क्या है? एस और पी एक तरीके से एस उसकी सिस्टर इन लॉ टाइप भाभी हो गई है। और इसको बाद में करते हैं 31। वैसे तो 31 to 10 इसको बाद में करते हैं। बाद ही में करेंगे। 4 क्या आएगा? तो सबसे पहले तो 4 5 2 4 1 6, तो यानी 4 का देखा जाए तो 3 होगा यहाँ पे। 3। 7 नेक्स्ट। ए ए एफ इसको बाद में करेंगे। बॉटल प्लास्टिक स्टील। देखो, बॉटल कैन बी ऑफ प्लास्टिक, कैन बी ऑफ स्टील। नहीं 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 नहीं, सॉरी, ये होगा 524, 533, 544, 557। तो इसमें डिफरेंस है 9 का, इसमें है 11 का, और इसमें है 13 का। तो अगला वो होगा, वो 15 का होगा। तो 7 5 12 7 और 572। देखो, पहला तो मुझे नहीं लगता सही है। दूसरा देखते हैं। दूसरा आई थिंक सही, दूसरा है, दूसरा एम्बेडेड है। होपफुली दूसरा एम्बेडेड है। हाँ, अगर बड़ा वाला भी है देन दिस। हाँ, दूसरा तो है। सेकेंड वन इज देयर। क्योंकि तीसरा नहीं है और चौथा भी नहीं है। हाँ, चौथा भी नहीं है, तो दिस इज सॉलिड। 1369। तो अगर 13 × 5 करेंगे 65 +4। दिस इज़, मैं बाद में कर, इसको भी बाद में करेंगे। इसको देखते हैं, इसको कैसे देखते हैं। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा ही होगा। नेक्स्ट। लिक्विड ऑयल, लिक्विड है, गैस, लिक्विड ऑयल। ठीक है, ऑयल तो लिक्विड होता है, तो गैस, एयर गैस है। हाँ, एक सेकेंड, लिक्विड, एक मिनट। फ्यूल, फेज और सही है। नेक्स्ट है EFG PQR VWX HJK HIJ होना चाहिए। अब जैसे 63 को इंटरचेंज किया है इंटू 3 -14 /7 +16। तो ये तो हो जाएगा, मतलब 3 3 9, 189 -2 +16, 187। और 16 कितना होता है? 193, सॉरी 203, 203। नेक्स्ट है, अब जैसे ऑप्शन चेक करते हैं सब इस वाले क्वेश्चन में। तो 1 से स्टार्ट होगा तो 1 तो है ही। अब 1 के बाद ऑप्शंस में क्या है? या तो 3 है या तो 5 है। तो 3 और 5 में पहले कौन सा आएगा? डिमोलिश पहले आएगा कि डिनाइल पहले आएगा? तो M पहले आता है, तो 1 5। अब 3 5 के बाद 3 और 2 में पहले क्या आएगा? डिनाइल पहले आएगा या फिर डेमोन्स्ट्रेट पहले आएगा? तो डेमोन्स्ट्रेट, यानी 1 5 3। तो 1 5 3 पहला है और तीसरा है। अब 2 और 4 में पहले क्या आएगा? डेंस या फिर डिनाइल? तो DINI, यानी पहले आएगा 2
और फिर आएगा 4। तो 15324, पहला तो नहीं हो सकता ये, 15324। नेक्स्ट है सीरीज बताना है, ऐसे क्या इधर गया इधर गया, तो ये अब ऊपर ही रहेगा। ये तो बताइए, तो पहला तो गलत ही है, लास्ट वन सही है। डर्थ, BCD, इसको भी बाद में करते हैं। एक्स और जेड में क्या रिलेशन हो सकता है? एक्स इज द सन, एक मिनट, एक्स जेड में क्या है कि एक्स इज द सन ऑफ जेड। एक्स जो है वो जेड का बेटा है। जेड और डब्लू में क्या रिलेशन है? जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्लू। जेड जो है वो डब्लू का हस्बैंड है, तो वाइफ हुई डब्लू। डब्लू और वाई में क्या रिलेशन? डब्लू इज द मदर ऑफ वाई। इफ व्हाट इफ वाई है, तो ये डॉटर हो गई, ठीक है। तो हमको क्या बताना है? वाई इज द सन, नो। वाई इज द ब्रदर ऑफ एक्स, नहीं। एक्स इज द सन ऑफ वाई, नहीं। एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, हाँ, लास्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 444 और इसका डिफरेंस क्या होगा? 339। तो 950 और 1, हाँ यही होगा। 189 में अगर 82 माइनस करेंगे तो 107 हो गया, और 401 में अगर 294 माइनस करेंगे तो 701। तो आई थिंक पहला ही वाला गलत है। नेक्स्ट, हमको वाटर इमेज बतानी है। तो वाटर इमेज देखें तो तीसरा तो नहीं हो सकता और चौथा भी नहीं होगा, तो पहले या दूसरे में से कोई एक आंसर है। तो पहले दूसरे में ना अब हम डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस कहाँ हो रहा है। स्टार्स में तो कोई डिफरेंस नहीं है, जो छोटे छोटे स्टार्स हैं। और इसमें भी ओके। अब देखो ये छोटा ट्राइंगल है, ठीक, और यहाँ पे तो पहला ही ऑप्शन होगा इसका। अब ये है 17, 19, देखो 19 × 4 76 होता है। 76 × 5 380 होता है। और 380 इंटू अगर 6 करेंगे तो आई थिंक ये आएगा, तो मतलब 2280 इंटू 7 करें अगर, 7 8 56 कैरी 5, 15960। नेक्स्ट 18, 15, इसको बाद में करते हैं। अब हम देखते हैं जो जो छोड़े हैं, जल्दी से उसको बताते हैं। ABOUT, यानी ए होता है 1, 2, 15, 21 और 20, और वाई होता है 25, जेड होता है 26, क्यू होता है OPQ 15, 17, 19 और 18। और हमें निकालना क्या है? प्लांट, यानी 16, 12, 1, 14 और 20, ठीक। तो अगर देखें तो ये +2 +2 +2, अच्छा एक सेकेंड, ये -2 -2, तो 16 -2 14, 12 -2 10, 1 -2 25, 14 -2 12, 18। तो ये हो जाएगा NO। 25 होता है Y और L, और 18 होता है R। NOY, जस्ट अ सेकेंड। 10 सॉरी, ओ नहीं होगा, 10 होता है जे। NJYLR, NJYLR, NJCLR क्यों है भाई? ये क्या होगा? ये हमारा 15 + 2 है, तो अच्छा 1 + 2 3 होगा, ये C। NJCLR सॉरी। नेक्स्ट है, इसको करते हैं। इसको कैसे करते हैं? तो पहले आर देखते हैं, आर का क्या सीन है। आर पहले में है, दूसरे में गायब हो रहा है, ऐसा क्यों है? ठीक, अब एस, आर गायब हो गया। एस का देखते हैं, एस इधर था फिर इधर गया। बी, जो बीच में क्या आ रहा है? एस आ रहा है, पहले ये आया फिर ये आया, फिर बीच में ये आया। तो आई थिंक अब सी बीच में होना चाहिए क्या? आई थिंक बी बीच में होगा। आई हैव अ डाउट इन दिस, इसको बाद में करते हैं। और 17 7 का कितना होता है? 119। 119 और में अगर 126 घटाएंगे तो 7, अच्छा। तो वैसे अगर 31 × 9 करेंगे, 9 हो जाए 9, 9 3 27, 279, मतलब ये हो जाता है 286 - 279, 279, तो 9897, ठीक है, अच्छा।
तो ये एक तरीके से ये है कि 29 इंटू 9 प्लस 7 ये होना चाहिए। 9 9 ज़ा 81, 81 9 तो 18, 9 9 ज़ा 81, कैरी 8, 18 8 260, 268। ठीक है। फिर देखते हैं 36 इंटू 6, 6 36 कैरी 3, प्लस 6, नहीं ये भी नहीं होगा, प्लस 7 ना, प्लस 7 तो यही होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ए के बाद एफ है, यानी 1 1। नेक्स्ट वाले में पहला लेटर है 6, फिर आई है, आई होता है 9, फिर एन होता है 14, फिर डैश, फिर 22। तो ये 3 है, सॉरी 1 प्लस 5, 6 प्लस 3, 9 प्लस 5, तो 14 प्लस 3 17, तो 17 होना चाहिए। यानी किससे स्टार्ट होगा? क्यू से। एक ही चीज़ क्यू से स्टार्ट हो रही है, वो ये है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में 11th नंबर छोड़ा है तो वो देखते हैं 13 और 69। सो 69 में अगर आई थिंक कुछ मल्टीप्लाई का ही फैक्टर है, तो अगर 23 में अगर मैं 23 और 129 रिलेट करना है अगर हमें, तो 23 इंटू 6 करेंगे, 6 18, 13, ठीक है 138। 138 में 129 माइनस करें तो 9 आएगा। वैसे अगर 13 इंटू 6 करेंगे तो 78, 78 में अगर 9 घटाएंगे तो 69 आएगा। यानी 17 इंटू 6 माइनस 9, 7 6 42 माइनस 9, 93। नेक्स्ट है ये, इसको करते हैं। तो इसको पहले मैं इसको क्लबिंग मेथड से ही करते हैं, मैं नॉर्मली करती हूँ। एक्स डब्ल्यू यू टी डैश एक्स डैश एस टी वी डैश डब्ल्यू एस डैश डैश वी एक्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4 4 5 3 3 6 4 5 6 6। एस से स्टार्ट है तो यानी यहाँ पे तो एस हो जाएगा। एस यू टी, एस यू टी एक्स डब्ल्यू वी ए। ओके, ये तो है कि एस यू, एस यू टी यू से स्टार्ट है, एस यू टी वी, एस यू टी वी एक्स डब्ल्यू, एस यू टी वी एक्स डब्ल्यू, एस यू टी वी एक्स डब्ल्यू, एस यू टी वी एक्स डब्ल्यू ये होगा। मतलब यू वी एस, आखिरी में तो टी डब्ल्यू आएगा, तो आखिरी में या तो, अब किससे स्टार्ट है? यू से स्टार्ट है, या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा। और अब देखते हैं यू वी एस वी डब्ल्यू, यू वी एस वी डब्ल्यू, यही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। डर्थ है, यानी डी होता है 4 5 1 18 20 और 8, ठीक। और बी होता है 2 6 5 9 21 और 19। मॉस का होता है 13 15 19 17 21 और 5। तो ऐसे अगर देखें तो ऐसे इसको मैं अगर ऐसे डिवाइड कर लूँ, मतलब ये 4 का 5 यानी 13 14 19 20 15 16 17 18 5 6 22। तो ये हो जाएगा टी, टी के बाद होता है पी एन, टी पी एन, टी पी एन, टी पी एन एफ वी और आर, टी पी एन एफ वी आर, टी पी एन एफ वी आर। 24 नंबर। 18 और 424 में क्या रिलेशन हो सकता है? 18 और 424, क्योंकि 18 का क्यूब कितना होता होगा? क्योंकि अगर 18 का स्क्वायर करेंगे 324 है इंटू 18, 18 4 ज़ा 72, 18 36 प्लस 7 43 कैरी 4, 18 3 54 4 5। अगर मैं 18 को डिवाइड करूँ 4284 से, तो 18 2 ज़ा 36, 6 8, 18 3 ज़ा 54, 144, 18 8 ज़ा कैरी 6, हाँ 238। ये तो डिविजिबल हो गया। अगर 15 को पर 1482 से डिवाइड करेंगे तो आई डोंट थिंक ये डिविजिबल है। ये 9 ज़ा 135, डिविजिबल है ही नहीं है। फिर 8 ज़ा जाएगा 120, 12, 18। इसको भी बाद में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये है बी, बी यू वाई ई आर, यानी बी होता है 2 21
25, 5 और 18, और सी होता है 3, 19, 26, 3 और 19। तो एक तरीके से देखे तो ये यही हुआ कि 2+1, तो डी प्लस ई, ठीक है। 21-2 यानी ई, 5 - 2 3, ई सी एक ही ऑप्शन है। हाँ, अब ये देखते हैं, अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो इसको बना रहे हैं हम। तो जैसे कि आर, अब आर देखो गायब हो चुका है, और अगर मैं दूसरे वाले में देखूँ तो क्या गायब हो रहा है, एम गायब हो रहा है, यानी ये गायब हुआ, ये, फिर एम गायब हुआ, फिर क्या गायब हुआ, फिर बी गायब हो गया। तो आई थिंक अब एरो गायब होना चाहिए। पहले आर गया, फिर एम गया, फिर पहले आर था, फिर एम गया, फिर फिर बी गया, फिर क्या गया, फिर वी गए, फिर पहले आर गायब हुआ जो कि यहाँ था, ठीक है। फिर एम गायब हुआ जो कि यहाँ था, फिर नेक्स्ट वाले में क्या गायब हुआ, बी गायब हुआ जो कि यहाँ था। तो अब जो यहाँ होगा वो मतलब वी गायब हो जाएगा। तो वी गायब किस में, यानी लास्ट वाला तो हो नहीं सकता, ठीक। पहले और उसमें देखते हैं, अब देखते हैं। तो लास्ट वाला नहीं होगा, तो फर्स्ट वाले में क्या है, सी है, तो सी पहले है ना। बस फर्स्ट, अब लास्ट तो नहीं होगी, वी गायब हो चुका है तो वी तो नहीं होगा। तो यानी ये, अब हमको एरो की चिंता ख़त्म, क्योंकि वो बीच में ही है, ठीक है। और अब देखते हैं कि बाकी इसमें क्या, यहाँ क्या आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा आया जो कि यहाँ था, जो यहाँ था वो पहले यहाँ आया, ठीक। फिर यहाँ क्या आया, जो यहाँ था, ठीक है। फिर यहाँ क्या आया, जो यहाँ था। तो ये सी, ये भी हो गया कि सी, सी यहाँ पे है, ठीक है। तो यानी पहला और दूसरे में से कोई एक है। अब नीचे देखते हैं, एस, आई थिंक ये, आई थिंक दूसरा वाला ही है। अब इसको करते हैं, ये तो कुछ 8+1 9, 9 को अगर 4 to 8 4 से डिवाइड करें तो 9 4 जा 36, 68, 9 7 जा 63, 476। और 1+5 6 को अगर 1 4 8 2 से डिवाइड करें तो 6 2 जा 12, 28, 6 4 जा 24, और 6 7 जा 247। वैसे ही 7 से डिविजिबल हो, तो यानी 7 को अगर 3 8 5 4 से करें तो 7 5 जा 35, तो ये तो होगा नहीं। 7 2 8 5 4 भी नहीं होगा, 1 4 8 6 भी नहीं। 3 2 5 6 करें अगर, 7 4 जा 28, 45, 7 6 जा 42, 36 नहीं। 1 4 8 6 भी नहीं है, 2 8 5 4 भी नहीं है। तो ये मुझे नहीं आता है, पता नहीं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। इसको अभी वील चेक इट आउट, देखते हैं कितना स्कोर आया है। होपफुली कोई सिली मिस्टेक ना करी हो मैंने। हाँ, 48, 48 on 50 आया है, मतलब मैंने जो छोड़ा था वही गड़बड़ हुआ है। सो लेट्स सी उसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर 1486 में लगाऊं, 4+2, ओके। सम ऑफ डिजिट्स है। पता नहीं क्यों मुझे ये वाला कभी स्ट्राइक नहीं करता है, मतलब अगर मैं फंसती भी हूँ तो मैं कभी ये नहीं सोचूंगी कि सम ऑफ डिजिट्स भी हो सकता है ये ऑप्शन। सो कोई नहीं, आई रिमेंबर, आई ट्राई टू रिमेंबर कि ये भी मैं याद रखूँ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ डू शेयर योर स्कोर ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे। टिल देन टेक केयर, stay safe and stay healthy. Thank you guys.